गांव के हौसले की उड़ान। गांव के पास एक घना जंगल था और उसमें एक ऊंचा पीपल का पेड़ था। उस पर एक नन्ही गौरैया रहती थी जिसका नाम था चीनी। वो बहुत प्यारी थी पर सबसे छोटी और कमजोर भी थी। बाकी पक्षी ऊंचा उड़ते, कलाबाजियां खाते और आजादी से घूमते थे। चीनी उन्हें चुपचाप देखती और मन ही मन सोचती, काश मैं भी उड़ पाती, बादलों के पार सूरज को छू पाती। पर जब भी चीनी उड़ने की कोशिश करती वो कांप जाती और कुछ ही पलों में जमीन पर गिर पड़ती। हर दिन दूसरे पक्षी उसका मजाक उड़ाते, अरे तू तो उड़ ही नहीं सकती, डरपोक है तू। चीनी चुप रहती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो अपने घोंसले में जाकर दुबक जाती, लेकिन हर रात वो खुद से कहती, शायद मेरे पंख कमजोर हैं, लेकिन मेरे सपने मजबूत हैं और मुझे खुद पर भरोसा है। चीनी ने पंख फैलाकर एक बार फिर कोशिश की। वो फिर जमीन पर गिर गई। कुछ पक्षी उस पर हंस रहे थे। पास ही एक समझदार तोता बैठा ये सब देख रहा था। शाम को तोता उसके पास आया। वो बोला, गिरने से उड़ान नहीं रुकती, उड़ना पंखों से नहीं हौसले से होता है। और चीनी, तुझमें वो हौसला है। उस रात चीनी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, मैं फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगली सुबह कोई शोर नहीं था, कोई ताली नहीं थी, बस चीनी थी और उसका सपना। वो फिर कूदी और इस बार जमीन पर गिरने से पहले वो थोड़ी देर तक उड़ पाई। वो गिरी जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने फुसफुसाकर कहा, अब मैं उड़ रही हूँ, भले ही थोड़ा। एक दिन जंगल में भयानक आंधी आई। सभी पक्षी घोंसलों में छुप गए, पर चीनी ने वहीं से उड़ान भरी। हवा से टकराई, पेड़ों से भिड़ी, लेकिन हर बार ऊपर उठी। जब आंधी रुकी तो सबने देखा कि चीनी बादलों के पास उड़ रही थी। तोते ने कहा, तूने खुद पर भरोसा किया और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। और सालों बाद चीनी हर उस नन्ही गौरैया को हौसला देती जो उड़ने से डरती थी।